अंदर मत आना। दरवाजा खोलते ही चीखते हुए स्वर आया। आवाज दिया की ही थी। बेटा मैं हूँ मम्मा, कहते हुए उसकी माँ उस अंधेरे कमरे में आगे बढ़ी। पीछे पिता थे। दोनों धीमे धीमे कदमों से चल रहे थे। उनके दिल धड़क रहे थे। रंगीन समय कितने ही रंग दिखला देता है। जिस बेटी को जन्म दिया, पाला पोसा, आज अपनी ही उस बेटी से डर लग रहा था। 2 दिन पहले वे एक रिश्तेदार की शादी में शहर से बाहर गए थे। दिया घर में अकेली थी। आज सवेरे ही लौटे थे। घर के दरवाजे पर पहुंचते ही एक पड़ोसी भागा भागा आया और उन्हें बताया, पिछली रात उनके घर से अजीबोगरीब आवाजें आ रही थी और उनका पालतू कुत्ता रो रहा था। जो आज सवेरे घर के पीछे के हिस्से में लहूलुहान मरा हुआ पड़ा दिखाई दिया। दिया के माता पिता दोनों भूत प्रेतों पर विश्वास करते थे। उन्हें संदेह हो गया कि हो न हो कोई ऊपरी बाधा हुई है। नहीं, तुम मेरी मम्मी नहीं है, तू आरती है। दिया फिर चीखी। हाँ बेटा, मैं आरती हूँ, तेरी मम्मा। माँ का स्वर लड़खड़ाने लगा। उसी समय पीछे आ रहे दिया के पिता ने कमरे की बत्ती ऑन की, जिस पर दिया फिर चीखी, बंद करो, इससे मुझे तकलीफ होती है, बंद करो। रोशनी होते ही दिया की हालत देखकर उसके माता पिता भौचक के रह गए। बिखरे बाल और अपनी माँ की शादी की साड़ी पहने हुए दिया किसी पागल से कम नहीं दिखाई दे रही थी। रोशनी से बचने के लिए दिया ने अपना चेहरा अपनी हथेलियों से ढक रखा था। दिया, ये क्या है? उसके पिता हिम्मत करके बोले और दिया ने अपने हाथ अपने चेहरे से हटाए। लाल सुर्ख आंखें और होठों पर जमे खून को देखकर दोनों बहुत घबरा गए। दिया! माँ उससे अधिक कुछ कह नहीं पाई और वह बेहोश होकर गिर गई। कौन हो तुम? पिता ने डरते डरते पूछा। रक्तपिशाचिनी, कहते हुए दिया अट्टहास करने लगी। जिसे सुनकर पिता बेतहाशा और डर गए। उन्होंने अपनी पत्नी को अपनी बाहों में उठाया और भागते हुए बाहर चले गए। कमरे से निकलते ही उन्होंने दिया के कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। बाहर जाकर उन्होंने जेब से मोबाइल फ़ोन निकाला। मोबाइल फ़ोन निकालकर उधर से जय राधे का स्वर आया। उन्होंने प्रत्युत्तर दिया, जय राधे। गुरुजी, दिया को ऊपरी बाधा हुई है, कृपया जल्दी निवारण करें। कुछ पलों की चुप्पी के बाद वहाँ से स्वर आया, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मैं स्वयं ही आता हूँ। इतनी देर में उनकी पत्नी को भी होश आ गया था। वे दोनों घर के बाहर सीढ़ियों पर जाकर बैठ गए। कुछ ही देर में एक चमचमाती महंगी गाड़ी उनके घर के पोर्च में आकर रुकी, जिसे देखकर दोनों खड़े हो गए। गाड़ी में से सफ़ेद धोती कुर्ता पहने तेजस्वी चेहरे वाला एक आदमी बाहर निकला। दोनों उस आदमी की तरफ लगभग दौड़ते हुए बढ़े और उसके पैर छुए। उस आदमी ने मुस्कुराते हुए दोनों को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारे चेहरे बता रहे हैं कि समस्या विकट है, चलो अंदर चलते हैं। जी गुरुजी, दिया की माँ सिर्फ इतना कह पाई। अंदर जाते ही गुरुजी आंख मीचकर खड़े हो गए। लगभग 10 मिनट उसी मुद्रा में रहने के बाद गुरुजी बोले, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, चलो दिया के कमरे में चलते हैं। गुरुजी का साथ पाकर
दिया के माता पिता का आत्मविश्वास बढ़ गया था। वे तीनों दिया के कमरे को खोलकर अंदर गए। वे अंदर पहुँचे ही थे कि दिया दौड़कर आई और एक बच्चे की तरह गुरुजी से लिपट गई। गुरुजी मुस्कुराते रहे। दिया घबराए स्वर में बोली, गुरुजी मुझे बचा लो, गुरुजी मुझे बचा लो, मुझे माँ महिषमर्दिनी के मंदिर ले चलो। कहते कहते वह बेहोश हो गई। गुरुजी ने उसे पलंग पर लिटाया और खुद खड़े होकर पूरे कमरे का मुआयना करने लगे और फिर वही शब्द दोहराए, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जैसे ही उन्होंने यह शब्द कहे, दिया बुदबुदाने लगी, पिशाचिनी हूँ मैं, मुझे माँ महिषमर्दिनी के मंदिर जाना है। गुरुजी कुछ पल दिया को अपनी शांत आंखों से देखते रहे। हालांकि उनके चेहरे पर उलझन साफ दिखाई दे रही थी। उसी मुद्रा में गुरुजी ने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और एक नंबर मिलाकर बात करना प्रारंभ की। सामने से उत्तर आते ही वे बोले, कहाँ पर है श्रीमान? उधर से कुछ उत्तर आया। गुरुजी बोले, ओह, गोवा में। घूमना फिरना छोड़कर जल्दी हो सके पहली फ्लाइट पकड़कर मेरे पास आ जाओ, किसी की जिंदगी का प्रश्न है। उधर से फिर कुछ उत्तर आया, जिसे सुनकर गुरुजी बोले, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वहाँ से फिर कुछ कहा गया, जिसे सुनकर गुरुजी हामी भरते रहे। बात खत्म होने पर गुरुजी ने दिया की माँ को बुलाया और कहा, वह कल तक आएगा। आप दिया को कहते रहे, तू दिया है, मेरी बेटी, हमारी बेटी, इसे दोहराते रहे रात भर, कल जब तक मैं नहीं आता लौटकर। दिया की माँ ने हाँ की मुद्रा में सिर हिला दिया। रात बीत गई। अगले दिन सवेरे 7 बजे ही गुरुजी आ गए। उनके साथ एक और आदमी था। चेहरे मोहरे से वह आदमी 25 साल से अधिक का प्रतीत नहीं हो रहा था। गुरुजी ने दिया के पिता से पूछा, कैसी है अब? पिता ने जवाब दिया, रात भर सोई नहीं, जैसे आपने कहा था उसे वैसे ही कहते रहे। वह पहले तो बहुत गुस्सा हुई, अब सवेरे 4 बजे के बाद थोड़ी चुप है। गुरुजी ने उस आदमी की तरफ देखा और बोले, यह जय है, जितना प्रकट है उतना ही अदृश्य। दिया के इलाज के लिए उन्हें बुलाया है। चेहरे पे मत जाना, मेंटेड है। दिया के पिता ने जय को नमस्कार किया तो वह मुस्कुरा दिया और गुरुजी से मुखातिब हुआ। गुरुजी, प्रेत 2 तरह के होते हैं, एक दूसरे पर चढ़ जाता है और दूसरा वो सिर्फ दूसरे पर ही चढ़ता है, और वो दूसरा और कोई नहीं, वह खुद ही होता है। दिया के साथ कुछ ऐसा ही है शायद। बातचीत करते हुए वे दिया के कमरे के अंदर चले गए। दिया पलंग पर लेटी हुई थी और दिया की माँ दिया से वही कह रही थी जैसे गुरुजी ने कहने को कहा था। जया दिया के पास गया और उसके सिर पर हाथ रखकर बोला, दिया, मेरी बात सुनो, अब मैं ही तुमसे बात करूँगा। मैं जानता हूँ तुम थक गई हो, बहुत थक गई हो, तुम्हें नींद आ रही है, सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ। उसके स्वर में जैसे सम्मोहन था। दिया ने केवल हाँ की मुद्रा में धीरे धीरे सिर हिलाया। अब जय ने पास ही खड़े गुरुजी की तरफ देखा और बहुत धीरे से कहा ताकि दिया न सुन पाए, इसे ट्रांस में ले जा रहा हूँ, अल्फा स्टेट में ही कुछ पता चल पाएगा। गुरुजी कुछ नहीं बोले। दिया के सिर पर हाथ रखे रखे ही जय बोलने लगा, दिया
तुम कल शाम में जाओ और जाकर बताओ तुम क्या कर रही हो। दिया बुदबुदाने लगी। मैं चेरी के साथ खेल रही हूँ। जय ने दिया के पिता की तरफ देखा तो वे बोले, चेरी हमारा फालतू डॉग था। दिया बुदबुदा रही थी। मेरा लैपटॉप ऑन था। चेरी भागकर बाहर चला गया और मैं ट्यूशन जाने के लिए कपड़े बदलने लगी। फिर दमन का फ़ोन आया और मैं रक्त पिशाचिनी बन गई हूँ। मुझे माँ महेशमर्दिनी के मंदिर जाना है। चेरी के रक्त से मेरी प्यास नहीं बुझी। जय ने दिया के पिता से गर्दन उछालते हुए पूछा, दमन? वे बोले, दिया के कॉलेज में साथ पढ़ता है, चलो उसके पास। कहते हुए जय उछला और बाहर निकलते निकलते दिया की माँ से कहा, आप वही कहते रहिए। दिया के पिता ने दमन के घर का पता मालूम किया और वे जय और गुरुजी के साथ दमन के घर की तरफ निकले। दमन वहाँ नहीं था। जय ने दमन के कमरे के बारे में पूछा और बिना इजाज़त उसके कमरे में चला गया। अंदर दमन का डेस्कटॉप रखा था। उसे ऑन कर वह काफ़ी देर तक खंगालता रहा। दमन के परिवार वालों ने टोका तो उसने, किसी की ज़िंदगी का प्रश्न है, प्लीज़ हेल्प कीजिए, कहकर उन्हें टाला। हालांकि दिया के पिता ने उन्हें सारी बात बता दी। लगभग 1 घंटे बाद जय बोला, चलो। कहाँ चलना है भाई? गुरुजी ने पूछा तो जय ने जवाब दिया, माँ महेशमर्दिनी के मंदिर। वे सभी फिर दिया के घर लौटे और जय दिया के पास जाकर बोला, दिया चलो, माँ महेशमर्दिनी के मंदिर चलना है। दिया जैसे नींद से जागी और थके स्वर में बोली, जल्दी चलो। अब वे सभी फिर कार में बैठे। इस बार जय ने स्टीयरिंग संभाला। जय उन सभी को एक जगह लेकर गया जहाँ जाते ही दिया के पिता बोले, अरे यह तो पुलिस स्टेशन है। जय ने कुछ जवाब नहीं दिया और उन सभी को अंदर आने का इशारा किया। पुलिस स्टेशन के अंदर जाकर जय एक पुलिस अधिकारी के पास गया और पूछा, सर काम हो गया? वह अधिकारी बोला, हाँ जैसे आपने फ़ोन पर बोला। उसकी बात काटते हुए जय तेज स्वर में बोला, दिया आओ। दिया धीरे धीरे चलती हुई जय के पास गई। जय ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अंदर के कमरे में ले गया। गुरुजी और दिया के पिता भी पीछे पीछे गए। अंदर दमन बैठा था, जिसे देखते ही दिया की आंखें क्रोध से लाल हो गई। जय चिल्लाकर बोला, दिया यही है महेश, इसी ने तुम्हारे लैपटॉप का कैमरा हैक कर कपड़े बदलते हुए तुम्हारा वीडियो बना लिया। तुम मंदिर में आ गई हो और अब देखो इसका मर्दन। कहते हुए जय ने इशारा किया तो 2 पुलिसकर्मी दमन को डंडे से पीटने लगे। दमन चिल्लाने लगा, मुझे माफ़ कर दो, अब ऐसी गलती नहीं होगी। दिया मुस्कुराने लगी, जिसे देखकर जय बोला, रक्त पिशाचिनी, तुम्हें जिसका रक्त चाहिए था वह मिल गया, अब दिया को छोड़ दो। दिया ने जय की तरफ देखा, उसकी आंखों में आभार आया। वह बोली, हाँ मैं जाती हूँ, और यह कहकर वह बेहोश हो गई। दिया के पिता ने उसे संभाला। जय गुरुजी और दिया के पिता से बोला, यही है असली प्रेत। इसने दिया का ही नहीं, इंटरनेट के जरिए और भी दूसरी लड़कियों के कंप्यूटर के कैमरे हैक कर उनके गलत वीडियो बनाए।
दिया को उसने ब्लैकमेल करने के लिए फ़ोन किया। उसकी बात से दिया के दिमाग में शौक लगा और वह ऐसी हो गई। असलियत में और कोई प्रेत नहीं बल्कि यही साइबर गोस्ट दिया के सिर पर चढ़ गया था, जिसका अब अंत हुआ। और इसीलिए मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। गुरुजी मुस्कुराते हुए आगे बोले, खैर अंत बुरे का बुरा। धन्यवाद।